माना कि शराब की लत बुरी होती है, लेकिन उससे भी बुरा होता है वासना का नशा। अगर पति और पत्नी दोनों इन आदतों के शिकार हो जाए तब तो उनकी जिंदगी की गाड़ी को पटरी से उतरने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही हुआ मालती और उनके पति फेरन के साथ। पति को नशे की लत थी और पत्नी अनैतिकता की मस्ती में ऐसे डूबी कि उसने पति पत्नी के रिश्तों को वासना की आग में झोंक दिया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ शहर के हस्तिनापुर क्षेत्र की है। एक दिन बाजार से घर के कुछ जरूरी सामान की खरीदारी कर मालती तेज कदमों से अपने घर लौट रही थी। पीछे से साइकिल चलाकर आते रामकुमार ने उसे रोका और कहा, पैदल क्यों चल रही हो, पीछे कैरियर पर बैठ जाओ। रामकुमार उसके गांव का ही रहने वाला युवक होता है। मालती ने उससे कहा, अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, गांव वाले देखेंगे तो गलत समझेंगे। रामकुमार बोला, गलत समझेंगे तो क्या हुआ, हम कौन भला अच्छे हैं। मालती कहती, सबकी नज़रों में तो अच्छे है ही ना। पति घर पर आ चुका होगा, 2 हफ्ते बाद काम पर गया है। अच्छा कोई बात नहीं, अपना थैला मुझे दे दो और हाँ, फेरन को बोलना कि मैं शाम के 7 बजे तक आऊँगा, मैंने उसके लिए 1 बोतल खरीदी है। कहते हुए रामकुमार ने मालती के हाथों से सब्जी और सामान का थैला ले लिया और उसे कैरियर पर एक हाथ से बांधने लगा, क्योंकि एक हाथ से वह विकलांग था। मालती बोली, तुम एक हाथ से कैसे सब काम कर लेते हो, मुझे देखकर हैरत होती है। फेरन को इसका जरा सा भी बुरा नहीं लगता था। रामकुमार की एक ही लत थी, शराब पीने की। कहते हैं कि यह लत फेरन ने ही उसे लगाई थी। हालांकि सालों से शराब का इंतजाम करने का काम रामकुमार ही करता आ रहा था। उस रोज भी वह अपने दोस्त के लिए 1 बोतल शराब खरीद आया था। मालती अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंच गई थी। उसका पति भी काम से लौट आया था। मालती ने सामान का थैला उठाते हुए पति से पूछा, कितने दिनों का काम मिला है। फेरन ने बताया, 2 हफ्ते का काम है, लेकिन ठेकेदार थोड़ा पैसा कम दे रहा है, कहता है अभी कंपनी लॉस में चल रहा है। मालती लंबी सांस लेते हुए बोली, कोई बात नहीं, घर में कुछ तो आएगा, बैठे रहने से तो अच्छा है। फेरन ने कहा, आज कुछ अच्छा मसालेदार खाना पकाओ। मालती ने चुटकी ली और बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा जो आज दोस्त भी आने वाला होगा, काम मिलने की खुशी में उसके साथ जश्न जो मनेगा। रामकुमार के आने के बाद कुछ देर में ही घर के आंगन में फेरन और रामकुमार की दारू की महफिल सज गई थी। खाने को 3 तरह के नमकीन थे। बड़ी बोतल के साथ रखे 2 गिलासों में शराब खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे ही फेरन का गिलास खाली होता, रामकुमार उसमें और ज्यादा शराब डाल देता था। मक्के की मोटी रोटी के एक टुकड़े के साथ चटखारेदार सब्जी का आनंद लेते हुए सहज बोल पड़ता कि अगर मीठ होती तो और ही ज्यादा मजा आता। मालती भी राजकुमार के गिलास से ही फेरन की नज़र बचाकर 1-2 घूंट पी लेती थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त नशे में झूमने लगे थे, लेकिन फेरन पर नशा अधिक चढ़ गया था। वह एक और मुंह नीचे कर बड़बड़ाने लगा, रामकुमार तू मेरा बहुत अच्छा यार है, इस कड़की में भी तूने मुझे अच्छी दारू पिलाई, मजा आ गया। तू पैसे और काम की चिंता मत कर, जब तेरा दोस्त है तब तक तुझे अच्छी अच्छी दारू पिलाएगा। रामकुमार यह कहते हुए बगल में खड़ी मालती का हाथ खींचकर बिठा लिया। मालती के बैठने के धम की आवाज सुनकर फेरन ने कहा, कौन मालती, जरा मुझे पकड़कर उठाना, पेट मेरा भर गया है, पेशाब करने के लिए जाना है। मालती ने बैठे बैठे अपने पति फेरन को हाथ का सहारा दिया। वह उठकर कुछ पल खड़ा रह गया और बोला, अब ठीक हूँ, मैं अभी आया। यह कहता हुआ पेशाब करने के लिए घर से बाहर नाले के पास चला जाता। उसके जाते ही रामकुमार ने मालती के कमर में हाथ डाल दिया और दोनों ने मिलकर पूरा एक दूसरे को किस किया, जब तक कि फेरन आ नहीं गया। अब इसी तरह रामकुमार और मालती के बीच कई दिनों से अवैध संबंध चल रहा था, जिसमें एक बार फेरन ने मालती को रामकुमार के साथ शारीरिक संबंध बनाते देख लिया था। अब फेरन को हमेशा के लिए हटाने का प्लान बनाया और उसे इस धरती से हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसके बाद मालती ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई ताकि पति के मौत के केस मेरे ऊपर न आए। वह थाना में जाकर बोली कि मेरा पति 6 अगस्त को काम पर निकले थे, उसके बाद वह घर नहीं लौटे। उसने यह भी बताया कि उसके पास पुराना मोबाइल है, लेकिन वह बंद आ रहा है, हो सकता है वह खराब हो गया होगा। इसी के साथ मालती किसी अनहोनी की आशंका जताते हुए
थाने में फुट फुट कर रोने लगती। थाना प्रभारी ने उसे ढाढ़स बंधाते हुए जल्द ही पता लगाने का आश्वासन दिया। इसी के साथ उसे यह भी कहा कि पति के बारे में जो भी बात आपको मालूम है वह सारा चीज़ आप अपने थाना में बता दीजिए। उसके बाद हर दूसरे दिन मालती थाने आती और अपने पति के बारे में पूछती रहती। एक दिन थाने में मालती पति को लेकर जोर जोर से हाय हाय कर रोने लगी। देर तक थाने में हंगामा होता रहा। महिला पुलिसकर्मी ने उसे चुप कराया, खाना खिलाया। थाना प्रभारी ने उसे बताया कि उन्होंने उसके पति की लाश के लिए कई लोगों से पूछताछ की है। काम देने वाला ठेकेदार से भी फेरन के बारे में पूछा गया है। उसके एक खास दोस्त राम कुमार से पूछताछ अभी बाकी है। पुलिस ने तय कर लिया था कि कोई संदिग्ध सुराग हाथ लगते ही राम कुमार को भी थाने बुलाकर उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इस काम के लिए थाना प्रभारी ने कई भरोसेमंद मुखबिर भी लगा दिए थे। दूसरे दिन एसडीओपी ने बिना वक्त गंवाए दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए मालती और रामकुमार को फिर से बुलवा लिया। उन्होंने पूछताछ के लिए सबसे पहले मालती को अपने कक्ष में बुलाया। उसने फेरन और रामकुमार के बारे में कई कोनों से पूछताछ की। हर सवाल का जवाब उसने अपने सुहाग का हवाला देकर कसम के साथ दिया। बातों बातों में उसने बोल दिया कि मैं अपने सुहाग को क्यों मिटाऊंगी। यही बात पुलिस के गले नहीं उतरी कि आखिर मालती के दिमाग में अपने सुहाग को मिटाने की बात क्यों आई। कहीं उसने सच में ऐसा तो नहीं किया है, जरूर कुछ इसके पीछे छिपा है। 2 दिन बाद पुलिस ने मालती को फिर से थाने बुला लिया। वहां पहले से रामकुमार को देखकर वह चौंक पड़ी। उसके आते ही टीआई ने कड़कदार आवाज में कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, सब कुछ मालूम हो चुका है। अब तुम सब कुछ सच सच बता दो, वरना मुझे सच्चाई पता करने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना होगा। और हाँ, तुम्हारे पति का सुराग भी मिल गया है। मालती खुद को संभालती हुई बोली, क्या कहते हैं साहब, मेरा पति कहाँ है? तब तक दूसरे पुलिसकर्मी ने रामकुमार को दूसरे कमरे में बुला लिया। तुम्हारे बारे में रामकुमार ने बहुत सारी बातें बताई है, यह कहते हुए जांच अधिकारी ने अंधेरे में तीर चलाया जो निशाने पर जा लगा। मालती के चेहरे का रंग उड़ गया था। जांच अधिकारी बोले, जुर्म कबूला है रामकुमार ने, तो तुम क्यों चौंक रही हो? उसके बाद वह रामकुमार से पूछताछ करने चले गए। इधर मालती सिर झुकाकर बैठी रही। एसडीओपी थोड़ी देर बाद रामकुमार को लेकर मालती के पास आ गए। उन्होंने मालती से कहा, तुम्हारा सारा राज खुल गया है, उसका सबूत कुछ ही मिनटों में तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम दोनों सब कुछ सच सच बता दो। कुछ देर में 2 पुलिसकर्मी एक ग्रामीण को लेकर आए। उसे देखते ही रामकुमार चौंक गया, लेकिन खुद को काबू में रखते हुए चुप रहा। एसडीओपी रामकुमार से बोले, इसे तो तुम पहचानते ही होंगे, शिवराज है। इसकी एक गलती ने तुम्हारा भेद खोल दिया है। शिवराज का कहना है कि उसने रामकुमार के साथ मिलकर फेरन की हत्या कर दी है। उसके बाद उसके मोबाइल के सिम को फेंककर अपना नया सिम लगा दिया था, जिसमें फेरन के मोबाइल का IMEI नंबर एक्टिवेट हो गया और हमारी पहुंच उस तक हो गई। इतना बताने के बाद जांच अधिकारी ने रामकुमार से कहा, अब तुम सच बताओगे या फिर मुझे कुछ और सख्ती कानूनी दिखानी होगी? तो फिर रामकुमार ने अभी तक जुर्म नहीं कबूला था। मालती और रामकुमार लगातार पुलिस अधिकारियों द्वारा फेरन को लेकर पूछे जा रहे सवालों को जवाब देने में इतर कतर उलझ गए थे। उन्होंने उसकी हत्या का अपना अपराध स्वीकार करने में ही अपनी भलाई समझा। फेरन की हत्या की जो कहानी उभर कर सामने आई, वह पराये मर्द की चाहत में निर्दयता की पराकाष्ठ की कहानी बयां करती है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पत्नी अपने ही पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर कत्ल कर देगी, वह भी तब जब वह अपनी पत्नी को हर सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता हो। रामकुमार ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि उसने अपनी प्रेमिका मालती के कहने पर अपने दोस्त शिवराज के साथ मिलकर फेरन की हत्या की थी। पूछताछ में मालती ने बताया कि उसके और रामकुमार के बीच संबंध थे। पति ने उसे एक बार रंगे हाथों शारीरिक संबंध बनाते पकड़ लिया था। उसके बाद से उसके और फेरन के साथ संबंध बिगड़ गए थे। इसे देखकर ही फेरन को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई थी। योजना के तहत रामकुमार ने अपने दोस्त शिवराज को भी शामिल कर लिया और इसके बदले शिवराज को 5000 रुपये और शराब भी उपलब्ध कराई थी। 6 अगस्त 2025 को फेरन अपने मामा के गांव निमाई गया हुआ था। वहां से उसके लौटकर घर आते समय रामकुमार और शिवराज दोनों ने मिलकर
उसे रास्ते में ही रोक लिया। फिर शराब पिलाने के बहाने हस्तिनापुर क्षेत्र के चपरोली गांव के बाहर खेत में ही ले गए और वहां तीनों ने मिलकर शराब पी, जिसमें फेरन को कुछ ज़्यादा ही शराब पिला दी। जब उसे अधिक नशा हो गया तब उन्होंने उसके सिर पर पत्थर और लोहे के पाइप से वार कर मौत के घाट उतार दिया। फिर उसकी लाश को शिवराज के बाइक पर ले जाकर कृपालपुर गांव में स्थित एक सूखे कुएं में फेंक दिया और बाद में उस कुएं पर मिट्टी डालकर पौधे लगा दिए गए। दोस्तों, इस सच्ची घटना में मालती ने जो अपने पति के साथ घिनौना हरकत की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस सच्ची घटना में शख्स का नाम बदल दिया गया है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, सतर्क करना और जागरूक करना है। धन्यवाद।